वित्र की नमाज का तरीक़ा क्या है? साबित शुदा और कवी रिवायत से जिस तरीक़ा साबित होता है, जिसको इमाम अल-बुखारी ने रिवायत किया, वो ये कि नाफ़े कहते हैं अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का मामूल ये था कि कान युसल्लिमु बैन रकअती व रकअतैन फिल वित्र, कि वित्र की एक रकत और दो रकतें, 3 रकात में से 2 के बाद वो सलाम फेरते थे, 2 के बाद सलाम फेरते थे, फिर एक पढ़ते थे। हत्ता यअमुर बिबादि हाजतिही, यहाँ तक कि 2 रकतों के बाद और 1 रकत पढ़ने के बीच में जो सलाम फेर के वक्त होता था, उसमें घर वालों को किसी काम का हुक्म भी दे देते थे, यानी उसमें बात भी कर सकते हैं। तो वित्र की नमाज 2 रकत पढ़ के सलाम फेरें, उसके बाद फिर 1 रकत पढ़ें, ये तरीक़ा ज़्यादा साबित है। कोई ऐसा पढ़ना चाहे 3 रकतें पढ़े, एक साथ पढ़ ले कि पहली रकत पढ़ के खड़ा हो, दूसरी के बाद खड़ा हो, तीसरी के बाद बैठ के सलाम फेरे अत्तहियात पढ़ के, ये तरीक़ा ऐसा भी कर सकता है। तो 3 एक साथ भी पढ़ सकता है और 3 तोड़ के भी पढ़ सकता है, 2 और 1। कोई आदमी कहे एक नमाज के 2 टुकड़े कैसे हुए? बात लोग ऐसा कहते हैं कि एक नमाज है, उसको आप सलाम से अलग करें, वो 2 नमाजें हुई, ठीक है। फिर आप रात में वितर से पहले जो 20 पढ़े, वो कौन सी नमाज थी? तरावी की। कितनी रकत पढ़े आप? 20, 2-2 से पढ़े ना आप सलाम से, तो नमाज एक तरावी की, आप उसको 10 सलाम से पढ़े। समझ में आ रही बात? तो नमाज कौन सी है? एक। आप उसको कितने सलाम से पढ़े? 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद 20। तो आप इतने सलाम फेर के भी वो एक नमाज है। तरावी की नमाज कितनी है? एक। लेकिन सलाम कितने हुए आपके उसमें? अनेक। तो हम एक बार वितर में अगर सलाम करें 2 बार और एक ही नमाज नहीं होती क्या हमारी? आपकी एक ही तरावी हुई। कितनी तरावी पढ़ा तूने आज? एक। तरावी की नमाज एक है क्या 2 है? एक है। कहाँ से लाए? 2 नमाज। तरावी की एक ही है। सलाम कितने हैं? इतने सारे सलाम हैं। तो वितर की नमाज कितनी है? एक है। सलाम कितने हैं? 2 सलाम से पढ़ सकते हैं। समझ में आया? ऐसा बोलना सीखिए आप। तो और सबूत है इसका, हमारी अकल से कर रहे हैं हम। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ऐसा पढ़ते थे। और इब्न अबी शैबा की रिवायत बाज़ उलमा ने जिक्र की है, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये सबूत मिलता है। बहरहाल कुनूत वितर रुकू से कब्ल है या बाद में? जो कुनूत यानी दुआ कुनूत पढ़ी जाती है वो वितर में रुकू से पहले है या बाद में? राजिह कौल ये है कि वितर से ये रुकू से पहले है, लेकिन अगर कोई रुकू से बाद में पढ़ ले तब भी उसकी अदा हो जाती है। ये उलमा ने कुनूत नाजिला पर कियास करते हुए कहा है, लेकिन ज़्यादा सही बात यही है कि आदमी को रुकू से पहले ही करना चाहिए। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यूतिरु बि 3 रकाअतिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर पढ़ते थे। 3 रकात वितर पढ़ते थे। काना यक़रअ फ़िल ऊला बिसब्बिहिस्म रब्बिकल आला, आप पहली रकत में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला ये सूरत पढ़ते थे। व फ़ि त्तानियति बिक़ुल या अय्युहल काफ़िरून, दूसरी रकत में क़ुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ते थे। व फ़ि त्तालिसति बिक़ुल हुवल्लाहु अहद, और तीसरी रकत में क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून और क़ुल हुवल्लाहु अहद। व यक़नुतु क़ब्ल रुकू, और आप कुनूत करते रुकू से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले कुनूत करते थे। फ़इदा फ़रग़ क़ाल इंद फ़राग़िही, जब आपकी वितर आप फरागत पाते वितर से सलाम फेरते, क़ाल सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस 3 मर्रात युतीलु फ़ी आखिरिहिन, आप 3 बार कहते। जब वितर हो जाती, वितर के बाद क्या करना चाहिए? वितर के बाद बहुत सारे लोग अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहाँ से लाया? फ़र्ज़ के बाद है वो। तरावी में भी पढ़ते हैं लोग इसको, तरावी के अंदर नहीं है वो, याद रखिए इसको अच्छी तरह से। हर 2 रकत के बाद सलाम फेर के लोग क्या करते हैं? क्योंकि जमात की आदत हो गई ना फ़र्ज़ों में, तो ये भी जमात है। तो अब क्या होता है? सलाम फेरा तरावी में 2-2 रकत पर, और उसके बाद अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये साबित नहीं है। ये कब है? फ़र्ज़ नमाज के बाद है। तरावी में इस तरह का सबूत नहीं है। और जब पूरी तरावी हो जाए, वितर भी हो जाए, वितर के बाद क्या कहना चाहिए? सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस, सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस,
سبحان الملک القدوس، اس کو کھینچنا چاہیے، آخری مرتبہ کیا کریں؟ طویل اس کو پڑھیں. یطیل فی آخرہن، آخری مرتبہ ان کلمات کو کھینچ کے پڑھتے تھے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے.